हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी जीके के टॉप 250 क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें से 150 क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं ये यूपी जीके के एग्ज़ाम से कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या फिर यूपी लेखपाल हो या कोई अन्य परीक्षा जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण आपका वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? बरेली, फैजाबाद, मोदीनगर या गोरखपुर? तो दोस्तों, कृत्रिम रबड़ का कारखाना है मोदीनगर में। मोदीनगर ये किस ज़िले में है? तो ये गाज़ियाबाद ज़िले में है। और गाज़ियाबाद ज़िला जो है आपका, ये साबुन उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोदीनगर ये कृत्रिम रबड़ के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। दिया गया है आंवला उर्वरक के लिए। तो आंवला जो है ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये उर्वरक के लिए फेमस है। मोदीनगर रबड़ के लिए फेमस है। बाराबंकी की बात करते हैं तो ये पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर, तो कानपुर जो है तेल शोधक कारखाना के लिए नहीं बल्कि चमड़ा उद्योग के लिए और इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर जो है फेमस है। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना जो है यूपी का कहाँ पे है? मथुरा में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। दिया गया है रेणुकूट। तो रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ जो है खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दिया गया है अलीगढ़। तो अलीगढ़ जो है ये पीतल उद्योग के लिए नहीं फेमस है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ये किसके लिए फेमस है? तो अलीगढ़ जो है मुख्यतः ताला उद्योग के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश का? तो मुरादाबाद आप याद रखेंगे। मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो बताना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? 1975 में किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1975। फिर नेक्स्ट है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रारंभ की गई है? तो गैसो हॉल ये क्या होता है? तो जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं, जिसमें 10% एथेनॉल होता है, 90% पेट्रोल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? गैसो हॉल। तो प्रदूषण को कम करने के लिए गैसो हॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही होता है। तो गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला जो है ये कहाँ पे है? तो ये बरेली में है। तो यहाँ पे आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की, तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो है काफ़ी असंतुलन है। और अगर हम बात करते हैं इन कथनों की, तो पहला कथन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे उद्योग धंधे जो है थोड़ा ज़्यादा है पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो है ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का जो केंद्रीकरण है ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं। तो अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे उद्योग धंधे जो है प्रतिशत में कम है। तो यहाँ पे इसका ये भी कथन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल 20% औद्योगिक इकाइयाँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। फिर दोस्तों, अगला है, औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं औद्योगिक दृष्टि से, तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हो जाता है औद्योगिक दृष्टि से। तो यहाँ पे ये भी कथन सही हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सभी कथन सही हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार जो है सबसे ज़्यादा
कृषि प्रदान करता है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं रोजगार की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रोजगार में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम इंडस्ट्री, ये जो है सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में इंदिरा नक्षत्रशाला कहाँ है। तो इंदिरा नक्षत्रशाला अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे 4 नक्षत्रशालाएं हैं। इंदिरा नक्षत्रशाला की बात करेंगे तो ये लखनऊ में है, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा वीर बहादुर नक्षत्रशाला है जो कि कहाँ पे है, गोरखपुर में। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है जिसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जानते हैं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है, तो ये रामपुर में है। और इसके अलावा जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे हो जाएगी, तो जवाहर नक्षत्रशाला है प्रयागराज में। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका बनारस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वाराणसी, जो कि बनारसी साड़ियों के लिए, जो कि रेशमी साड़ियाँ होती हैं, तो इसके लिए ये जो है विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन कब किया गया। तो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, इसका गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में जो है उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया था 1960 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1960। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो सुदूर संवेदन केंद्र, जिसको RSAC यानी कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, तो ये जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है। तो एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र, इसकी स्थापना की गई है लखनऊ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, सही सुमेलित है। फिर दिया गया है खेल का सामान, तो खेल का सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है और दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली फेमस है, तो सभी सुमेलित है, सिर्फ बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की, तो ये कहाँ पे है, तो ये रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो ये झांसी में हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कहाँ पे है, तो ये उन्नाव में नहीं है बल्कि कानपुर में है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी इसके अलावा सभी सही सुमेलित हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उर्वरक कारखाना आपका ये फूलपुर जो कि प्रयागराज में है, तो ये भी सही सुमेलित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये कहाँ पे हो जाता है, तो ये है आगरा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये है लखनऊ में, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब की गई। तो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, इसकी स्थापना कब की गई, तो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1999 में। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एग्रो पार्क किस जनपद में है। तो एग्रो पार्क की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में एग्रो पार्क की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना कब की गई। तो अगर हम बात करते हैं जिला उद्योग केंद्रों की, तो इसकी स्थापना की गई है 1978 से 79 के बीच में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1978 से 79। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य में निवेश मित्र योजना कब से संचालित है। तो निवेश मित्र योजना ये क्या है, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे यूपी औद्योगिक विभाग एवं उद्योग बंधु द्वारा शुरू किया गया था। और इससे क्या कर सकते हैं, तो इससे जो नागरिक हैं ये व्यापार संबंधी लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई NOC वगैरह प्राप्त करना हो, या कोई ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना हो, तो उसको जो है इससे कर सकते हैं।
तो इसके ये जो है कब से संचालित है उत्तर प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 2009 से संचालित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। फिर दोस्तों अगला है, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, इसकी भी स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम सॉफ्टवेयर टेक पार्क की, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है। तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई है लखनऊ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लखनऊ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। तो सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक था, तो 1997 से 2002 तक जो है ये टाइम पीरियड था। और इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई है। तो उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1981, 1981 में जो है उद्योग बंधु की स्थापना की गई है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो देश में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान, तो इसका स्थान हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है महाराष्ट्र का, और दूसरा स्थान है गुजरात का, और तीसरे नंबर पे आपका यूपी हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। और पूरे भारत का अगर बात करें, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनपद जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है। तो जरदोजी जो कि कढ़ाई बुनाई से संबंधित है, तो इसके लिए कौन सा जिला विश्वविख्यात है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। रामपुर जो है ये जरदोजी के लिए विश्वविख्यात है। लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए विख्यात है। तो यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। अगला है, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 1994, 1994 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1994। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है कानपुर में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा कानपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है। तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ पे हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है गोंडा में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा गोंडा। अगला है दोस्तों, 1903 में प्रतापपुर में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापपुर किस जिले में स्थित है, तो प्रतापपुर जो है यहाँ पे 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। और ये कहाँ पे है, तो ये है देवरिया में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा देवरिया। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों गन्ना विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया था 1935 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1935। गन्ना संस्थान की बात करते हैं, गन्ना संस्थान कहाँ पे है, तो गन्ना संस्थान आपका हो जाता है लखनऊ में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान कहाँ स्थापित है। तो वही क्वेश्चन आ गया, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये आपका लखनऊ में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना कब की गई है।
तो उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान ये तो लखनऊ में है, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये जो है कहाँ पे है, तो ये शाहजहांपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो ये 1976-77 में की गई है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1976-77। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल टाउन कौन सा है, नोएडा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नोएडा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गीडा की स्थापना कब की गई है। तो गीडा जिसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1988 में। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1988। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना कब की गई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम इसकी स्थापना की गई है 1969 में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1969। फिर अगला है, जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू है। तो जनश्री बीमा योजना ये उत्तर प्रदेश में 2003-2004 से लागू है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2003-2004। फिर अगला क्वेश्चन है, सीडा की स्थापना कब की गई। तो सीडा का फुल फॉर्म हो जाता है साथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1989 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1989। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई। तो ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब की गई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1991। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा की स्थापना 1991 में हुई है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क कहाँ स्थित है। तो उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क ये है ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडा की स्थापना कब की गई। तो लीडा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना की गई है सन 2005 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2005। फिर अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका जो है गठन किया गया था सन 2001 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। फिर अगला क्वेश्चन है, चुनार चुर्क एवं डल्ला सीमेंट कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार से किसने खरीदा। तो चुनार चुर्क और डल्ला सीमेंट कारखाने तो इनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार से किसने खरीदा है, तो जेपी ग्रुप ने इनको खरीदा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चुनार ये सीमेंट कारखाना कहाँ पे, तो ये मिर्जापुर में है, और चुर्क और डल्ला कहाँ पे है, तो सोनभद्र में है। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड इसकी स्थापना की गई है 1971 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1971। फिर अगला है, चमड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो चमड़ा उत्पादन की बात करते हैं, तो चमड़ा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है देश में स्थान है दूसरा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है चेन्नई का। चेन्नई में जो है काफ़ी मात्रा में चमड़ा उत्पादन किया जाता है। तो तमिलनाडु जो है पहला स्थान रखता है, और दूसरा स्थान कौन रखता है, उत्तर प्रदेश। फिर अगला है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ है। तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यह है रेणुकूट में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रेणुकूट, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई उद्योग की बात करते हैं, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में बरेली जो है इसका प्रमुख केंद्र हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी उद्योग की बात करते हैं, तो इसके लिए जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बुलंदशहर जो है ये आपका चीनी मिट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ इसकी स्थापना की गई है 1952 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1952। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कहाँ की गई। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तो कानपुर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो ये जो है किसके लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ की छपाई के लिए। तो हाथ की छपाई के लिए और इसके अलावा पीतल एवं कलई बर्तन उद्योग के लिए भी जो है फर्रुखाबाद काफ़ी फेमस है। अगर हम बात करते हैं इत्र निर्माण की, तो इत्र निर्माण के लिए कन्नौज फेमस है। कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद हो जाता है। कालीन के लिए जो है मिर्ज़ापुर हो जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है कानपुर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। तो हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, तो ये रेणुकूट में स्थित है। तो ये रेणुकूट में इसकी निकटता का कारण क्या है ये बताना है यहाँ पे, सस्ते श्रम के कारण या कच्चे माल के कारण या बाजार के कारण या शक्ति स्रोत के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति स्रोत के कारण, क्योंकि यहीं पे पास में रिहंद बांध है तो वहाँ से इसको पावर मिल जाती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति स्रोत के कारण। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम की स्थापना कहाँ की गई है। तो प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, इसकी स्थापना की गई है लखनऊ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो अगर हम जनजातियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है थारू जनजाति की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थारू जनजाति जो कि उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में खासतौर से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा थारू। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। तो भारत सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2003। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। भोटिया, तो भोटिया बाराबंकी में दिया गया है, तो बाराबंकी में भोटिया जनजाति नहीं पाई जाती है। भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। और बुक्सा दिया गया है, तो बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। तो ये सही सुमेलित है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजी की बात करते हैं तो राजी जनजाति भी उत्तराखंड की है। और थारू, तो ये बांदा में नहीं पाई जाती है। थारू जनजाति ज़्यादातर लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज जो तराई इलाके हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ये पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा जनजाति ये बिजनौर में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुक्सा। और इसके अलावा जो है बैगा जनजाति की बात करते हैं तो बैगा जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। खरवार जनजाति की बात करते हैं तो खरवार जो है ये ज़्यादातर मिर्ज़ापुर जिले में निवास करते हैं। और थारू जो है तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। फिर दोस्तों अगला है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों की भारत में, तो भारत में अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो अनुसूचित जनजातियाँ भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन परसेंटेज में जो है मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। और अनुसूचित जातियों की बात करते हैं यानी एससी आबादी की, तो एससी में उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो पंजाब में जो है एससी आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये सोनभद्र में हो जाता है, ऑप्शन बी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी अनुसूचित जनजातियों की पाई जाती है। और अनुसूचित जातियों की बात करें, अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो इसको याद रखेंगे सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ यानी कि एससी आबादी पाई जाती है। और एसटी आबादी यानी अनुसूचित जनजाति ये सोनभद्र में पाई जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया जनजाति निवास करती है। तो पहाड़िया जनजाति की बात करते हैं तो पहाड़िया जनजाति ये मुख्यतः सोनभद्र में निवास करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र।
अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। थारू जनजाति ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला है दोस्तों, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र है, वहाँ पे जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है बताना है। तो वहाँ पे जो है खरवार जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, खरवार। खरवार जो है मुख्यतः मिर्जापुर में पाई जाती है, इसके अलावा बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में भी पाई जाती है। फिर अगला है, थारू जनजाति के विषय में सत्य है। तो यहाँ पे थारू जनजाति के विषय में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। दिया गया है थारू जनजाति में संयुक्त तो परिवार प्रथा है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। फिर दिया गया है ये किरात वंशीय हैं, तो ये किरात वंश के हैं, तो ये भी कथन सही है। फिर दिया गया है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? तो थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय जो खोला गया है वो लखीमपुर में खोला गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखीमपुर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? तो यहाँ पे बताना है किस जनजाति के समाज की मूल इकाई क्या है, गोत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुक्सा। बुक्सा जनजाति, ये लोग जो है राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं और ये जनजाति 4 वर्णों में विभाजित है। हिंदू रीति रिवाजों का ये पालन करते हैं और 4 वर्ण इनमें जो है कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण बुक्सा होते हैं, क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा और नाई बुक्सा। तो इस तरह से 4 वर्णों में ये लोग विभाजित हैं। इसके अलावा और कई उपजातियां भी हैं, तो मुख्यतः 4 वर्णों में ये विभाजित हैं और ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस समाज की मूल इकाई गोत्र है, तो बुक्सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है? तो अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, किस जनजाति में विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा। बुक्सा जनजाति में विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसके अलावा इनमें जो है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह दोनों होता है। अनुलोम विवाह का मतलब होता है, अनुलोम विवाह में लड़की जो है नीचे कुल की होती है, लड़का ऊंचे कुल का, और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा हो जाता है, जिसमें लड़का जो है नीचे कुल का होता है, लड़की जो है ऊंचे कुल की होती है। तो ये जो अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह दोनों होता है और इनमें जो है विवाह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, बुक्सा। फिर दोस्तों अगला है, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? तो बिरादरी पंचायत ये जो है किस जनजाति में एक प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा। बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जो कि 4 स्तर में बटी होती है और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को तखत कहते हैं। तो याद रखेंगे, तखत कहते हैं सर्वोच्च अधिकारी को और बिरादरी पंचायत इनका जो है प्रमुख राजनीतिक संगठन होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? तो कत्थे का व्यापार करते थे खरवार जनजाति के लोग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, खरवार। ये जो है मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो ये पलामू, बिहार में पड़ता है पलामू, वहाँ के निवासी थे। लेकिन चंदेल राजाओं द्वारा 1203 में आक्रमण के बाद ये मिर्जापुर क्षेत्र में आ गए, तो तब से जो है मिर्जापुर में मुख्यतः निवास करते हैं। तो यहाँ पे ये कत्थे का पहले व्यापार करते थे और अब भी करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, खरवार। फिर दोस्तों अगला है, सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? तो सूरजवंशी ये किस जनजाति की उपजाति है? तो सूरजवंशी ये जो है खरवार जनजाति की उपजाति है और इनमें इसके अलावा जो है सूरजवंशी के अलावा पटबंदी, दौलतबंदी, राउत, खेरी ये सब जो है उपजातियां पाई जाती हैं। फिर दोस्तों अगला है, दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो दूल्हा देव की पूजा किस जनजाति के लोग करते हैं? तो खरवार जनजाति के लोग जो है ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, खरवार। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनजातियों का जो प्रतिशत है वह है 0.6%। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.6%। फिर दोस्तों अगला है, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? तो थारू जनजाति के जो पुरुष होते हैं ये चोटी रखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, थारू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो संयुक्त परिवार की प्रथा किस जनजाति में है? थारू में है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? तो बदला विवाह इसमें क्या होता है, तो अगर किसी लड़की की शादी हुई है किसी लड़के के यहाँ
तो जो लड़का है उसकी बहन की शादी भी उस लड़की के भाई के साथ करनी पड़ेगी। तो ये बदला विवाह की प्रथा जो है प्रचलित है थारू जनजाति में। हालांकि अब जो है काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। और इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा और विधवा विवाह प्रथा भी थारू जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदला विवाह किस में है, थारू जनजाति में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, थारू। अगला है दोस्तों, बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो बजहर त्यौहार जो है कौन सी जनजाति मनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थारू। थारू जनजाति ये बजहर त्यौहार मनाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति, होली, जन्माष्टमी, दशहरा ये और बजहर ये सब जो है इनके प्रमुख त्यौहार हैं। फिर दोस्तों अगला है, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है यह है खरवार जनजाति का। कर्मा लोक नृत्य खरवार जनजाति के लोग करते हैं। खरवार लोग जो है ज्योतिया त्यौहार मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, होली, नवरात्रि ये सब त्यौहार मनाते हैं और इन त्योहारों पर कर्मा नृत्य का आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है, खरवार का। अगला है दोस्तों, किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं। तो लठ भरवा भोज क्या होता है, तो जब कोई विवाहित लड़की के पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु हो जाने पर जो पिता होता है लड़की का वो आसपास में जो है भोज कराता है। इसी रिवाज को क्या कहते हैं, लठ भरवा भोज कहते हैं। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये है थारू जनजाति में। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का मुख्य पेय जाड़ है। तो जाड़ ये जो है एक प्रकार की मदिरा होती है जो कि चावल द्वारा निर्मित होती है और ये किस जनजाति का मुख्य पेय है, तो ये थारू जनजाति का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, थारू। अगला है दोस्तों, किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो इस्लाम धर्म को कौन सी जनजाति के लोग मानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा माहीगीर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, माहीगीर जनजाति ये मुख्यतः बिजनौर में निवास करते हैं और ये मछुआरे होते हैं। तो ये लोग जो है इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो जीवित पुत्रिका जिसको जीवतिया भी कहते हैं और ये त्यौहार कौन लोग मनाते हैं, तो खरवार जनजाति के लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जीवित पुत्रिका या जीवतिया ये खरवार लोग मनाते हैं और इसमें जो है कर्मा नृत्य का आयोजन करते हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो महाभारत में जो है किस जनजाति का उल्लेख मिलता है, तो माहीगीर जनजाति जो कि बिजनौर में निवास करती है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, माहीगीर जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में शिवलिंग जो है बांस का होता है। तो शिवलिंग आपको पता है पत्थर का होता है, लेकिन एक जनजाति है जिसमें शिवलिंग जो है बांस का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवलिंग जो है बांस का होता है थारू जनजाति में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, थारू। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है 11,34,273। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 11,34,273। अगला है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है बागपत में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बागपत। अगला है दोस्तों, लेडर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो लेडर टेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्नाव। उन्नाव में बंथरा पड़ता है, तो बंथरा में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उन्नाव। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टॉय सिटी कहाँ स्थित है। तो टॉय सिटी है ग्रेटर नोएडा में। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अगला है दोस्तों, साइबर सिटी कहाँ स्थित है। तो साइबर सिटी कहाँ पे है, साइबर सिटी हो जाता है कानपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कानपुर। अगला है दोस्तों, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है। तो लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यह है आगरा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है। तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पे, तो ये है लखनऊ में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। इसके अलावा लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, ट्रैफिक का पार्क कहाँ स्थित है। तो ट्रैफिक पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाता है कानपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा, कानपुर। नेक्स्ट है, इको नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है। तो इको नॉलेज पार्क है प्रयागराज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये है लखनऊ में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है दोस्तों एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो एग्रो पार्क है वाराणसी में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला है दोस्तों मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो मेगा फूड पार्क ये है जगदीशपुर में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, जो कि अमेठी जिले में है। फिर दोस्तों अगला है नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी ये है प्रयागराज में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थित है? तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक यह है लखनऊ में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला है दोस्तों भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं प्रथम नाइट सफारी पार्क की, तो ये कहाँ पे है? तो प्रथम नाइट सफारी पार्क ये है ग्रेटर नोएडा में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला है दोस्तों जीवाश्मों वाला फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो फॉसिल्स पार्क तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। सोनभद्र में सलखन है तो वहाँ पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सलखन सोनभद्र। अगला है दोस्तों राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थित है? तो राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर ये कहाँ पे है? तो ये है नोएडा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा गौतम बुद्ध नगर। अगला है दोस्तों पर्यटन संबंधित थीम पार्क कहाँ स्थित है? तो पर्यटन संबंधित थीम पार्क ये कहाँ पे हो जाता है? तो ये है आगरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। अगला है दोस्तों बुद्धा थीम पार्क कहाँ स्थित है? तो बुद्धा थीम पार्क यह है सारनाथ वाराणसी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ वाराणसी। अगला है दोस्तों परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है? तो परफ्यूम के लिए आपको पता है कन्नौज जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो परफ्यूम पार्क कहाँ पे हो जाएगा? कन्नौज। फिर अगला है कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ स्थित है? तो कैलाश मानसरोवर भवन ये है गाजियाबाद में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला है दोस्तों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ पे? तो ये है वाराणसी में। फिर अगला क्वेश्चन है अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है? तो अंडरग्राउंड पार्किंग वाला गोल्फ कोर्स जहाँ पे गोल्फ खेला जाता है तो ये कहाँ पे है? तो अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का पहला गोल्फ कोर्स ये है आपका नोएडा में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा नोएडा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निराला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो निराला आर्ट गैलरी ये है प्रयागराज में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद ये हो जाता है वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान यह है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अगला है दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पे? तो ये है प्रयागराज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है? तो संगीत नाट्य अकेडमी ये भी आपका लखनऊ में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारतीय कला भवन की बात करते हैं तो ये है जो है बीएचयू कैंपस में वाराणसी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। अगला है दोस्तों जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये कहाँ पे? तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। अगला है दोस्तों कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पे? तो ये भी आपका हो जाता है लखनऊ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यह है आगरा में। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय यह है मथुरा में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मथुरा। और मथुरा में आप याद रखेंगे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? ये भी मथुरा में है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पर है? तो पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ये है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला है दोस्तों, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये कहाँ पे? तो ये है प्रयागराज में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र ये भी आपका प्रयागराज में है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय संग्रहालय जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लखनऊ। अगला है दोस्तों, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये है मेरठ में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये भी आपका मेरठ में हो जाएगा। अगला है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय ये है आपका रामपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे? प्रयागराज में। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान ये कहाँ पे? तो ये है गोरखपुर में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान यह है लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। अगला है दोस्तों, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल ये कहाँ पे है? तो ये है आगरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। और राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी कहाँ पे है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान तो ये भी आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, उर्दू संस्थान ये सभी जो है लखनऊ में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी भवन कहाँ स्थित है? तो भोजपुरी भवन ये कहाँ पे? तो ये है वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भवन पुस्तकालय ये कहाँ पे? तो ये है प्रयागराज में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है प्रयागराज। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय और बालकृष्ण भट्ट इनके प्रयासों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान अकादमी कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान अकेडमी ये कहाँ पे? तो ये है प्रयागराज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो पान के लिए आपको पता है महोबा जो है काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है महोबा में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका हो जाता है कानपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है लखनऊ में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है लखनऊ। और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। अगला है दोस्तों,
ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला ये भी लखनऊ में हो जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला है दोस्तों, सैम हिगिनवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? तो सैम हिगिनवाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है नैनी में, प्रयागराज में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नैनी प्रयागराज। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका हो जाता है मेरठ में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। और इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी याद रखेंगे। तो ये कहाँ पे है? तो ये अयोध्या में है। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है आपका कानपुर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यह है वाराणसी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका है लखनऊ में। लखनऊ में चिन्हट पड़ता है, तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिन्हट लखनऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये है कानपुर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर, जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये है आपका हरदोई में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरदोई। अगला है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान यह है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सी का तालाब, लखनऊ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।